हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत बट बहुत ही घमंडी राजकुमारी के बारे में है, जो कि एक राजा से मिलने के बाद बहुत पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा राजा था, उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जो कि अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड करती थी। इसलिए कोई भी अच्छा राजकुमार या फिर राजा उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके नहीं आता था, क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती थी। तो एक बार क्या हुआ, जो राजा रहता है वो अपने महल में बहुत ही शानदार दावत रखता है और सभी राजाओं और राजकुमारों को अपने महल इनवाइट करता है ना। लेकिन जो सभी राजा या राजकुमार रहते हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से बैठे रहते हैं। तो उसके बाद राजकुमारी आती है और उसने मन में सोच लिया था कि अब तो वो सबकी बहुत अच्छे से बेइज्जती करेगी। तो फिर जैसे वो सामने आती है, एक राजकुमार को देख के बोलती है, अरे ये तो कितना मोटा है, पूरे टबकी जैसे। और दूसरे को देख के बोलती है, अरे ये तो कितना लंबा है, पूरे खम्भे के जैसे। उसके बाद तीसरे को देख के बोलती है, अरे ये इसको तो देखो, ये तो कितना छोटा है। उसके बाद फोर्थ को देख के बोलती है, अरे ये तो पूरे वॉलपेपर के जैसे दिखाई देता है। उसके बाद दूसरे को देख के बोलती है, अरे ये तो पूरी चलती फिरती फैशन की दुकान लगती है। उस राजकुमारी ने एक बहुत अच्छे राजा की बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई। उसने उस राजा से ये कहा, अरे इसकी दाढ़ी को तो देखो, एकदम पुराने मॉप के जैसे दिखाई दे रहा है। आज से इसका नाम ग्रिजली बियर्ड होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देख के महाराजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि उनकी बेटी सभी राजकुमार से बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही थी। तो उस राजा ने राजकुमारी के ऊपर बहुत गुस्सा किया और कहा कि तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारी ऐसे लड़के से शादी कराऊंगा जो सबसे पहले इस दरवाजे से अंदर आएगा। तो 2 दिन के बाद वहाँ एक फिडलर घूमते घूमते राजा के महल तक आ पहुँचा। तो फिडलर क्या होता है, सारंगी बजाने वाले को फिडलर कहा जाता है ना। तो वो राजा के महल के नीचे सारंगी बजाने लगा और उनसे पैसे मांगने लगा। तो महाराजा ने जैसे उस फिडलर की धुन सुनी तो उनको वो धुन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इस फिडलर को अंदर आने दो। तो जैसे ही वो गंदा सा दिखने वाला आदमी अंदर आया तो वो राजा और राजकुमारी के सामने गाना गाने लगा और उसने एक गिफ्ट मांगा। तो राजा ने कहा कि तुमने इतना अच्छा गाना गाया है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी तुम्हारी बीवी के रूप में देना चाहता हूँ। तो जो राजकुमारी थी वो अपने पिता के सामने बहुत रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैंने जैसे तुमसे वादा किया था वैसे ही मैं उस वादे को पूरा करूँगा, और जो भी आदमी इस दरवाजे से आया है मैं उसी से तुम्हारी शादी करवाऊँगा। राजकुमारी बहुत रोने लगी, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। उसकी शादी उसके पिता ने उस फिडलर से करवा दी। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो महाराजा ने अपनी राजकुमारी से कहा कि अब तैयार हो जाओ, तुमको अब यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें अपने पति के साथ रहना है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जो राजकुमारी थी और जो फिडलर थे दोनों ने महल को छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगे। कुछ समय बाद वे दोनों एक जंगल में पहुँचे। तो जो राजकुमारी थी उसने ये पूछा कि ये जंगल किसका है। तो फिडलर ने कहा कि ये जंगल राजा ग्रिजली बियर्ड का है। तो वो राजकुमारी कहने लगी, ओह मैं कितनी अनलकी हूँ, काश मैंने उससे शादी करी होती। तो उसके बाद नेक्स्ट उन लोग एक ग्रासलैंड में पहुँचे, ठीक है। तो राजकुमारी ने फिर से पूछा कि ये ग्रासलैंड किसका है। तो फिडलर ने फिर से जवाब दिया कि ये ग्रासलैंड भी राजा ग्रिजली बियर्ड का है। तो राजकुमारी फिर से कहने लगी, अरे मैं कितनी बदनसीब हूँ, काश मैंने उससे शादी की होती। तो फिर चलते चलते धीरे वो एक बहुत बड़ी सिटी की तरफ पहुँचे। तो राजकुमारी ने फिर से कहा कि ये इतनी सुंदर सिटी किसकी है। तो फिडलर ने फिर से कहा कि ये सिटी किंग ग्रिजली बियर्ड की है। तो राजकुमारी फिर से कहने लगी, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उससे शादी क्यों नहीं की। तो जो फिडलर था वो ये कहने लगा
कि मुझे क्या पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम दूसरे आदमी के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ? तो अंत में वे दोनों एक छोटी सी कुटिया में पहुँचे। तो राजकुमारी ने कहा कि ये कितना गंदा सा जगह है, इस गंदे से जगह में, छोटे से जगह में कौन रहता है? तो फिडलर ने कहा कि ये तुम्हारा और मेरा घर है और यहाँ पे हम दोनों रहेंगे। तो वो रोते रोते ये कहने लगी कि यहाँ के सर्वेंट्स कहाँ हैं, यहाँ पे नौकर कहाँ हैं? तो जो फिडलर था वो ये कहने लगा कि हमें नौकरों की क्या ज़रूरत, तुम्हें अपने लिए करना होगा और साथ में मेरे लिए भी। चलो अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ। लेकिन जो राजकुमारी थी उसे खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता था, उसे तो आग जलाना भी नहीं आता था। तो फिर ये सब देख के फिडलर को खुद मजबूरी में जाना पड़ा और खाना पकाना पड़ा। तो उस दिन उन दोनों को बहुत ही अपर्याप्त भोजन करना पड़ा। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले गए। लेकिन जो फिडलर था उसने अपनी बीवी को बहुत जल्दी सुबह उठा दिया, क्योंकि उसे घर की साफ़ सफाई करनी थी। तो ऐसी तरीके से उन लोग कम से कम 2 दिन तक रहने लगे। उसके बाद फिडलर ने कहा कि हम ऐसे नहीं रह सकते, हमें पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें बास्केट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए राजकुमारी गई और लंबी लंबी शाखाएं तोड़ कर लाई और बास्केट बनाने लगी, जिसके वजह से उसके हाथ काफ़ी रूखे हो गए थे। तो फिडलर ने देखा और कहा कि ये भी काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें कुछ दूसरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैठो और देखो कि तुम स्पिन कर सकती हो कि नहीं। मतलब वो मटका बनाने का सोच रहा था, है ना, कि तुम ये कर सकती हो कि नहीं, तुम ये देखो, अगर कर सकती हो तो इस काम को करो। लेकिन वो काम भी नहीं कर पाई और उसके हाथों से खून निकलने लगा। तो ये देखकर फिडलर ने कहा कि तुम किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कोई भी काम नहीं कर सकती हो। तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा कि मैं तुम्हें मटके बना के दूंगा और तुम्हें ये सारे मटके ले जाकर मार्केट में स्टॉल लगाने होंगे और इसे तुमको बेचना होगा। तो राजकुमारी ने कहा, अगर मेरे पिता के किसी मंत्री ने वहाँ से गुज़रते वक्त मुझे वहाँ पे देख लिया तो वो मेरी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाएंगे, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हंसेंगे। लेकिन उसके पति ने इसकी कोई भी चिंता नहीं की और उसे कहा कि तुम्हें ये काम करना होगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। तो पहली बार राजकुमारी बाज़ार में गई और बहुत सारे लोग उसके पास से पॉट्स खरीदने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर एक महिला को वहाँ पे पहली बार एक दुकानदार के रूप में देखा था। पर जब दूसरी बार उसने अपना स्टॉल लगाया था तो वहाँ एक पागल घोड़े पे सवार एक सैनिक आया, जिसने उसके पूरे स्टॉल को ख़राब कर दिया और उसके पूरे पॉट्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी कि अब क्या किया जाए, अब मैं क्या करूं। तो उसने ये सारी चीज़ें अपने पति को बताई। तो फिडलर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा और ये कहने लगा कि तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, कोई क्या मार्केट के किनारे अपना दुकान लगाता है? जहाँ सब कोई चलते फिरते हैं वहाँ तुम अपनी दुकान लगा के बैठोगी तो ऐसा ही होगा ना। तो फिडलर ने कहा कि मैं राजा के महल गया था और उनसे पूछा कि आपको किचन में काम करने के लिए कोई मेड चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तुम्हें रख लेंगे और हो सकता है वहाँ पे तुम्हें कुछ खाने के लिए भी मिल जाए। तो वो जो प्रिंसेस थी वो एक नौकरानी बन चुकी थी। तो जो भी शेफ़ थे वो जो भी खाना बनाते थे उनकी गंदगियाँ वो साफ़ किया करती थी और जो भी कुछ खाना बचा करता था वो अपने घर ले जाती थी। और वो जो दोनों थे वो दोनों इसी पे अपना गुजारा कर रहे थे। तो कुछ समय बाद उस राजा के महल में बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा था, क्योंकि जो राजा था उसके बड़े बेटे की शादी होने वाली थी। तो पूरे राजमहल को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था, हर चीज़ों को बहुत अच्छे से रेडी किया गया था। तो जो राजकुमारी थी वो भी खिड़की की मदद से ये सारी चीज़ें देख रही थी और वहाँ जाके मतलब चोरी चोरी छुपके छुपके वो ये सारी चीज़ें देखने लगी। तो वहाँ पे जो काम करने वाले और लोग थे उन्होंने
उस राजकुमारी को कुछ खाने की चीज़ें दी। तो उस राजकुमारी ने उन चीज़ों को लेके अपने बास्केट में रख लिया ताकि वो ये सारी चीज़ें अपने घर ले जा सके। तो जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, अचानक से जो राजा के बेटे रहते हैं वो अपने सुनहरे कपड़ों में वहाँ पे आए, क्योंकि उन्होंने दरवाजे पे बहुत ही सुंदर लड़की को देखा था और उनका हाथ पकड़ के उनको कहने लगे कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी, क्या आप मेरे डांस में मेरी पार्टनर बनेंगी। तो जो राजकुमारी थी उन्होंने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो राजकुमार कोई और नहीं ग्रिजली बियर्ड ही थे जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। लेकिन ग्रिजली बियर्ड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हॉल में लेके गए और उनके साथ डांस करने लगे। लेकिन उस राजकुमारी के पास जो बास्केट रखा हुआ था जिसमें मीट रखा हुआ था, वो सारा कुछ खुल के नीचे गिर गया और सारा खाना नीचे फैल गया। तो वहाँ पे मौजूद जो भी लोग थे उन्होंने उस राजकुमारी को देख कर उसकी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई, उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। तो शर्मिंदा होकर राजकुमारी वहाँ से रोते हुए जाने लगी और जैसे ही राजकुमारी वहाँ से भागकर जाने लगी, ग्रिजली बियर्ड ने उनका रास्ता रोका और उनसे कहा कि मुझसे डरो मत, मैं ही तुम्हारा फिडलर हूँ जो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक उस छोटे से झोपड़ी में रहा, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि सच्चा प्यार क्या होता है, और मैं ही वो सैनिक था जिसने तुम्हारे सारे पॉट्स को तोड़ दिया और मैंने ये सारे चीज़ें तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए किया जो तुमने अपने दिमाग में भर के रखी हुई थी और तुम्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तुमने सीख लिया है कि सही चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। तो चलो अब हम अपनी शादी की दावत को पूरा करते हैं। तो राजा और राजकुमारी दोनों तैयार हो गए और वहाँ पे राजकुमारी के पिता और सारे मंत्री पहले से ही मौजूद थे। तो सभी ने उनको वेलकम विश किया और सभी ने मिलकर उस पार्टी को एंजॉय किया। सभी अंत में बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.